हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए, जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पाइथन में डिक्शनरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखेंगे यहाँ पे डिक्शनरी क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इस रिलेटेड क्या क्या हमारे जो है प्रोग्राम्स क्रिएट हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने डिक्शनरी की एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है। तो देखिए, डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी जो है एक कलेक्शन है हमारे की और वैल्यूज का। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को तो स्टोर करेंगे, लेकिन वो डेटा स्टोर जो होगा वो हमारे पाइथन की की में स्टोर होगा। तो यहाँ पे जो है की और वैल्यू दोनों पेयर के साथ मिलके ही हमारी डिक्शनरी वर्क करती है। अब देखिए, डिक्शनरी को हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है, और एवरी जो है हमें की और वैल्यू जब दोनों को ही अलग करना होता है तो फिर देखिए की और वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे सेपरेटर लगाना होता है कोलन को। अगर हमारे पास की और वैल्यू की दोनों ही वैल्यू फिल हो जाती है तो फिर हमें अलग एलिमेंट के लिए अलग से एक कॉमा लगाना पड़ता है जो दोनों को सेपरेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या दिया गया है, जैसे दिया हुआ है कि डिक्शनरी होल्ड करता है की और वैल्यू की। दोनों ही पेयर जब तक नहीं होंगी तब तक हम डिक्शनरी में किस तरीके का कोई डेटा होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे रखा है मैंने डिक्शनरी दिया एक वेरिएबल, और इसमें हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू और यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखिए वैल्यू को स्टोर किया। कैसे स्टोर किया, देखिए यहाँ पे हमने की बनाया, की जो है नेम नाम से, फिर यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू दिया है राजकुमार, फिर यहाँ पे की दिया है क्लास और इसी की वैल्यू दिया है यहाँ पे थर्ड, फिर यहाँ पे की और फिर इसकी वैल्यू दे दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल सी से इसको मैं नोटपैड पे यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, और नोटपैड ओपन करने के बाद मैं नोटपैड पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। तो हमारे पास डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना हुआ है पाइथन नाम का। तो देखिए पाइथन नाम के फोल्डर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोग्राम .py, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन नेम जो है वो हमारा रखा जाएगा यहाँ पे पाई, क्योंकि पाइथन का एक्सटेंशन नेम होता है .py, इसलिए हमने फाइल का नाम रखा प्रो और उसका एक्सटेंशन लिख दिया .py। मैं इस फाइल को सेव कर दिया उस फोल्डर में। अब इस फाइल को रन कराना है तो मैं यहाँ पे cmd ओपन कर लेता हूँ, सर्च पे जाता हूँ यहाँ पे cmd, और cmd को मैं ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद मैं cd से डेस्कटॉप ओपन करा लेता हूँ। डेस्कटॉप ओपन कराने के बाद फिर से मैं उस फोल्डर को ओपन करा लेता हूँ, पाइथन ओपन करा लेता हूँ, और पाइथन ओपन कराने के बाद जो उसके अंदर रखी हुई फाइल थी pro.py, मैं इस फाइल को यहाँ पे रन करा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो उसके अंदर रखा हुआ डेटा था एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पाइथन फाइल को आसानी से नोटपैड से क्रिएट करके और cmd पे आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखा। अब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट में जो है एलिमेंट को ऐड करना हो अपनी डिक्शनरी में तो कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंक डिक्शनरी बना लेते हैं, और उस डिक्शनरी को यहाँ पे मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को, और अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ उसी फाइल में। देखिए मैंने यहाँ से और इसमें पेस्ट कर दिया। पेस्ट कराने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, यहाँ से सेव कर दिया। और सेव कराने के बाद मैं अपना cmd ओपन कर लेता हूँ, और इसी में उसी फाइल को मैं रन करा लेता हूँ। देखिए अभी आपके पास जो डिक्शनरी आ रही है वो कैसी है, एम्प्टी है, लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी का जो दूसरा प्रोग्राम है मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और नोटपैड में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ प्रॉपर। इसी के बाद ही मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब इस फाइल को फाइल पे जाता हूँ, फाइल जाने के बाद सेव कर लेता हूँ। अब देखिए सेव हो गई। अब सेव होने के बाद इस फाइल को रन कराना है तो मैं इसी cmd पे जाता हूँ, और cmd पे जाने के बाद अपनी फाइल को यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए पहले हमारी एम्प्टी फाइल थी, बट इसमें 3 एलिमेंट यहाँ पे ऐड किए हैं हमने। तो देखिए तीनों ही एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आप देखिए एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ ए डिक्शनरी में कैसे यूज करते हैं एक्सेस करना हो। तो देखिए यहाँ पे एज अ नेम, यहाँ पे अभी तक हम लोग जो प्रिंट कराए थे वो इसको कॉल कर रहे थे, जो वेरिएबल हमारा था उसके अंदर कर रखा हुआ डेटा सभी प्रिंट हो रहा था। बट हम यहाँ पे की मदद से कराना हो तो क्या करना हो, जैसे पहली की 1 है, दूसरी की नेम है, तीसरी की थर्ड है। तो हम अगर की के थ्रू प्रिंट कराना हो तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और अपने ही इस पाइथन में मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद देखिए क्या होता है
कि जो भी यहाँ पे रखा हुआ था डेटा है वो प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ CMD पे जाता हूँ और CMD पे जाने के बाद मैं प्रॉपर यहाँ से रन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेम किया था, तो नेम में यहाँ पे क्या दिख रहा है, सोनू। तो नेम की वाला जो भी डेटा था वो आसानी से हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो देखिए यहाँ पे जैसे नेम था, तो देखिए नेम में क्या था, सोनू, तो सोनू वहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसके नेम में कोई भी चेंजमेंट हो जाए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सोनू सिंह दे दिया। अब मैं इसको कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अपना जो CMD था इसको ओपन करा लेता हूँ। ओपन कराने के बाद फिर से अपनी फाइल को यहाँ से रन करा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी तक सोनू था और अभी क्या हो गया, सोनू सिंह हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप के डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अगला क्या देखो दिया है कि डिलीट एलिमेंट यूजिंग del कीवर्ड। अगर मुझे del की मदद से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए डिक्शनरी में दिया और यहाँ पे कुछ वैल्यू हमने बना के रखा, की और वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे केवल del, अब देखिए del दिया है, तो देखिए del यूज क्या कर रहा है, किसी एक पोजीशंस को डिलीट करना। देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया तो फर्स्ट पोजीशन के डेटा को डिलीट करेगा प्रॉपर। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि डिलीट हो भी रहा है या नहीं, तो मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद अपने इस नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से गए कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपको ये डिक्शनरी प्रिंट होगी। फिर उसके बाद इस पोजीशन की जो डिक्शनरी होगी वो डिलीट करेगा और डिलीट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं CMD से अपनी ये फाइल को, क्योंकि उसी फाइल में मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं रन करा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वन, जो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तीनों चीज़ें दिख गई। बट देखिए फर्स्ट पोजीशन का जो डेटा था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पोजीशंस थी वो प्रॉपर तरीके से डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के जो एलिमेंट है उसको आसानी से हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मुझे क्या करना हो कि एक डिक्शनरी का डेटा दूसरी डिक्शनरी में अगर मुझे कॉपी करना हो तो कैसे कॉपी करना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉपी फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब कॉपी फंक्शन का यूज़ किस तरीके से करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो लिस्ट बनी है, देखिए ऑलरेडी हमारे पास एक लिस्ट बनी है और इस लिस्ट को मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरी में कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बना लिया रिकॉर्ड कर दूं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि जिसमें हमने स्टोर करके रखा था, यहाँ पे रखा था डिक्शनरी में डॉट कॉपी। अब देखिए कॉपी फंक्शन का यूज करने से क्या होता है, जो डेटा हमारा यहाँ पे था वो डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिकॉर्ड में। अब रिकॉर्ड में स्टोर होगा तो मैं रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद यहाँ से रिकॉर्ड, देन क्लोज, एंड इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अपने CMD पे जाके इस फाइल को रन करा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो भी डेटा था देखिए वो दूसरी एरे में कॉपी हो गया और आसानी से हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसकी अगर लेंथ फंक्शन का यूज़ करना हो तो क्या करना होगा कि जो भी डिक्शनरी है इस डिक्शनरी में जितने भी हमारी की और वैल्यूज़ हैं उसको टोटल काउंट करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हमें एक लेंथ फंक्शन का यूज़ करना होगा। वो लेंथ फंक्शन मैं आपको यहीं पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ, इसी में ही जो कॉपी किया था। तो मैं यहाँ पे लेंथ दे देता हूँ और लेंथ ब्रैकेट ओपन और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। करने के बाद देखिए इस फाइल को मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद प्रॉपर मैं CMD पे जाके और अपनी फाइल, जो हमारी फाइल थी, इसको मैं रन करा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि उसकी लेंथ क्या थी हमारे पास 3 जो है की थी, तो तीनों की को यहाँ पे काउंट करके प्रॉपर दे रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज़ भी कर लेते हैं। अब आता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का यूज़ क्या होता है कि किसी भी सेपरेट एलिमेंट को या सेपरेट यहाँ पे जो है की को डिलीट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब देखिए पॉप फंक्शन का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है कि यहाँ पे जो हम लेंगे एक रिकॉर्ड जिसमें हम डेटा वो स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट में रखा है डिक्शनरी में, और इस डिक्शनरी में जो रखा हुआ डेटा है इसको हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से किसी एक की को डिलीट करना है। तो डिलीट किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन देते हैं पॉप। तो यहाँ पे देंगे हम लोग वेरिएबल जिसमें हमारे पास डेटा स्टोर था, डॉट पॉप, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ क्या था कि जो भी हमारे पास की डिलीट करना है उस की का यहाँ पे हमें नाम कॉल करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, नेम को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ और नेम वाला जो हमारा की था वो प्रॉपर डिलीट होना चाहिए। देखिए डिलीट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ अपनी डिक्शनरी को। डिक्शनरी को प्रिंट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर मैं इस फाइल को रन करा लेता हूँ यहाँ से।
देखिए रन कराने से क्या होता है कि वो हमारा जो भी की था, जो नेम वाला की था, वो प्रॉपर तरीके से डिलीट हो गया। अब बचे हुए जो थे वो हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो है पॉप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।